हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आफ्रीन कुलसुम। आज हम जीन पियाजे को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीन पियाजे जो है स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म 1896 में हुआ था। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसमें कई सिद्धांत इसमें आते हैं, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत, निर्माण व खोज का सिद्धांत, कारक्रिया अर्जन का सिद्धांत। इस तरह इनके जो है फेमस कुछ सिद्धांत हैं। चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये इनका बहुत मोस्ट पॉपुलर सिद्धांत है। चलिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जानने से पहले ये जान लेते हैं संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास जो है का सिद्धांत देने से जानने के लिए पियाजे ने अपने ही बच्चों पर रिसर्च किया था। वो ये जानना चाहते हैं थे कि बच्चों में जो बुद्धि का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों पर ही उन्होंने बहुत बारीकी से विकास संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अपने ही विचारों का प्रतिपादन किया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास कहते किसे हैं? तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बच्चों में सीखने का और सूचना एकत्रित करने का तरीका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। इसमें कई चीज़ें आ सकती हैं, जैसे बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण है, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क। ये सभी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। तो उन्होंने बताया है कि बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो 4 स्तर से होकर के गुजरता है। वो स्कीम्स की बात करते हैं और क्या कहते हैं, अनुसमावेशन की बात करते हैं, अनुकूलन की बात करते हैं। स्कीम का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान होता है उपलब्ध जो ज्ञान होता है उसी को स्कीम कहा जाता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। चलिए जानते हैं संज्ञानात्मक विकास में जो 4 स्तर बताए हैं वो किस तरह धीरे धीरे बच्चे में धीरे धीरे मानसिक विकास किस तरह से आगे जाता है, फिर शिक्षा में इसका क्या महत्व होता है। सबसे पहली जो अवस्था है, जो पहला जो स्तर है हम कह सकते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। इसकी जो आयु उन्होंने बताई है 0 से 2 वर्ष है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा स्तर है वो 2 से 7 वर्ष है। तीसरा जो उन्होंने स्तर बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष बताई है। और सबसे लास्ट या 4th स्तर है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से ऊपर तक 11 और 11 से ऊपर तक जाती है। इसमें इन्होंने बताया 4 स्तर, 1 2 3 4। तो ज़्यादा याद करना है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 स्तर बताए हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंद्रजनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, तो ये वो अवस्था ये संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आँख, नाक, कान, इन सभी चीज़ों से क्योंकि बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष का होता है, ये इन सभी चीज़ों से सीखता है। इसमें बच्चा छोटा होता है तो उसको रोने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। तो बच्चे का विकास उसकी इंद्रियों के माध्यम से होता है, इसीलिए इसका नाम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहता है। संवेदी पेशी यानी पेशियों के माध्यम से संवेदी पेशी, है ना। तो नाम के आधार पर हम इसके गुण को जान सकते हैं। और एक क्वेश्चन कई बार आता है, वस्तु स्थायित्व की जो छाप होती है, वस्तु स्थायित्व की भावना बच्चों में किस स्तर में उत्पन्न हो जाती है या पाई जाती है। तो पहली ही अवस्था है, पहले ही स्तर में पाई जाती है इंद्रिय जनित गामिक अवस्था में। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है किसी चीज़ को, बच्चा जो किस चीज़ को खेल रहा है उस चीज़ को हम छुपा दें, तो बच्चा बार बार वो देखी हुई चीज़ को भी पाने का प्रयास करता है। तो एक वस्तु की जो छाप होती है बच्चे में 2 वर्ष तक आ ही जाती है ना। तो वस्तु स्थायित्व की जो भावना होती है प्रथम स्तर इंद्रियजनित गामक अवस्था में पाई जाती है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट बात के लिए दूसरे स्तर की, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। इस वर्ष में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने लगता है। उसमें वो जैसे जोड़ करना, घटाना, गुणा, भाग, वो छोटी छोटी चीज़ों को जानने लगता है और सीख जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। धीरे धीरे इसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करें तो इसे नाम से ही पता है मूर्त। बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष का, इसकी जो एज है 7 से 11 वर्ष है। तो मूर्त यानी बच्चा जो है मूर्त चीज़ों को देख, उसके सामने जो चीज़ें मूर्त रूप से रखी गई हैं उस पर वो चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है। ये ऐसी भावना उसके अंदर आ जाती है। वो चीज़ों को पहचानने लगता है, उसमें विभेद कर सकता है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, कैसे कोई चीज़ गोल कैसी है, अगर वो चौकोर है ना, वो चीज़ों को बता सकता है। वो विभेद करने लगता है उसके अंदर मूर्त, लेकिन वो
कैसी मूर्त चीज़ों को देखकर वो विभेद करने लगता है और क्रमबद्ध रूप में करने लगता है। इधर तो बच्चा छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर लेता था, जो गुणा भाग है ना, गुण जोड़ घटाना, ये सब चीज़ों को कर लेता है, लेकिन अब क्या है, वो मूर्त चीज़ों को देखकर कर सकता है क्रमबद्ध रूप में। इसमें यहाँ पर क्रमबद्ध रूप में वो नहीं कर सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो क्रमबद्ध रूप में कर सकता है। इसमें जो होता था जोड़ घटाना गुणा कर सकता था, लेकिन जैसे वो किसी बर्तन में अगर पानी अगर रख दिया गया है, किसी लंबे बर्तन में, किसी चौड़े, वही पानी उठाकर अगर वो बड़े बर्तन में रख दिया जाए या ऊंचे लंबाई वाले बर्तन में रख दिया जाए, तो बच्चा समझ नहीं पाता था कौन सी चीज़, उसको जो दिखने में जो चीज़ बड़ी दिखाई पड़ती है वो बस वो जानता था कि हाँ ये चीज़ बढ़ती है। जो चीज़ों को पलटने वाला जो कहते हैं पलटावी अवस्था, तो इसमें वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है पलटावी चीज़ों को नहीं समझ पाता है। वहीं मूर्त अवस्था में आते आते वो चीज़ों को समझ जाता है कि कौन सी चीज़ से पलटेंगे तो कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। अमूर्त या औपचारिक संक्रिया अवस्था में बात करें, जिसकी आयु 11 से ऊपर वर्ष है, तो ये औपचारिक अमूर्त से ही हम जान जाएंगे, जो कि बालक अब ये किशोरावस्था में पहुँच चुका है, वो अमूर्त चीज़ों पर चिंतन करने लगा है ना। उसमें भाषा की योग्यता का विकास हो जाता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का वो समाधान करने लगता है, अमूर्त सोच उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है ना। अमूर्त नियमों पर वो निर्माण कर लेता है, खुद निर्णय लेने लगता है, क्योंकि वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है। तो ये सारी अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे हम बात कर लें तो ये जो संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत तो पियाजे साहब ने दिया है, इसका शिक्षा में क्या महत्व होता है, वो क्या कहते हैं, शिक्षा में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो शिक्षा में इसका जब महत्व है तो पियाजे कहते हैं कि मानसिक विकास की अवस्था का हमें निर्धारण कर शिक्षित करने की योजना बनाना चाहिए। तो पियाजे कहते हैं जो बच्चे में जो मानसिक विकास होता है वो धीरे धीरे होता है, निरंतर तो चलता है, लेकिन वो प्रक्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होती है, क्रम के आधार पर होती है। तो अध्यापक पहले बच्चों में मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर ले और उसके बाद उन्हें शिक्षित करने की योजना उनको बनानी चाहिए। आगे बात करते हैं तार्किक क्षमता बढ़ाने का उनको प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि जो बच्चों में जो चिंतन का विकास जो बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है बाल्यावस्था को, तो इसमें शिक्षक को चाहिए कि बच्चों में तार्किक क्षमता का जो है बढ़ाने का प्रयास वो करे। आगे बात करते हैं समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांट देना चाहिए। वो कहते हैं कि जो समान रुचि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें देखना चाहिए कौन से रुचि में जो बालक हैं समान है, उनको क्या कहें छोटे छोटे समूहों में बांट दें, उन पर विचार विमर्श करें, ताकि वो विचार विमर्श करने के बाद वो बुद्धि का विकास करने का स्वयं ही वो उनको अवसर दें। और कहते हैं कि जब बच्चे जब गलती करते हैं तो उन्हें खुद से सुधारने का उनको अवसर देना चाहिए, कि वो खुद अपनी गलतियों को वो सुधार लें। आगे बात पियाजे जो है प्रयोगात्मक और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हैं, और ताकि प्रयोगों के माध्यम से बच्चों में नए नए विचार आएँ और वो अन्वेषण की भावना ना, खोज की भावना का उनके अंदर निर्माण हो जाए, ऐसी बात वो करते हैं। वाद प्रतियोगिता के बारे में कहते हैं कि बच्चों को ऐसी वाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, ताकि उनके नवीन सोच, नवीन विचार उनके मस्तिष्क में आए और उनकी तर्क शक्ति भी बढ़े। तो ये सारी बातें वो कहते हैं शिक्षा में इसका विशेष महत्व है। जीन पियाजे कहते हैं कि शिक्षक इस तरह से बच्चों को समझने का प्रयास कर सकते हैं और इस तरह की एक्टिविटी वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अगर पसंद आता है तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।